ओम गजाननम भूतगणाभिसेवितं कपिते जम्बूफल चार्वक्त्रम उमासुतं सौख विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर ये रुद्राक्ष आप धारण किए हुए इस तरह पिछली बार भी मिले थे तो ऐसे ही थे आप। हाँ जी, मैं 2010 से ही श्रृंगार कर रहा हूँ और संन्यास लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा ही बात है। तो पढ़ाई वढ़ाई तब कर रहे थे या पढ़ाई छोड़ दी थी आपने? ना थोड़ा बहुत ही पढ़ाई की जी, कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है आप? 7वां तक मैं पढ़ा। रहने वाले कहाँ के, बिहार के थे आप? हाँ, मेरा पूर्व जन्म बिहार का है, वैसे मैं नागा बाबा उत्तराखंड का। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और 45 दिनों वाले इस महाकुंभ में लगातार आस्था का जो है जनसैलाब उमड़ रहा है। नागा बाबा जो हैं पहुंच चुके हैं। इस वक्त प्रयागराज के जूना अखाड़े में मौजूद हूं और हमारे साथ नागा बाबा मौजूद हैं, रुद्राक्ष वाले बाबा हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से सर में इनके मुकुट है और लाखों लाख रुद्राक्ष की जो मालाएँ हैं वो पहने हुए हैं, धुनी रमाए हुए। यहाँ पर मोर पंख से जो भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करूंगा। बाबा, नागा साधु बने आप, ये रुद्राक्ष की जो ये मालाएं हैं, कितने रुद्राक्ष होंगे इसमें? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज जी हैं। और ये जो है श्रृंगार जो है 1.25 लाख दाने की है। कहाँ कहाँ से रुद्राक्ष लाए हैं आप? ये तो नेपाल मिलता है, फिर हिमाचल मिलता है, 2-3 जगह मिलती है। ये जो मुकुट है, अगर मुकुट बस की बात करें तो कितना वजन होगा? इस मुकुट बस में कितने रुद्राक्ष होंगे? हमने वजन करके नहीं डाले हूँ। अच्छा। ऐसी है। कब से ये रुद्राक्ष आप धारण किए हुए इस तरह? पिछली बार भी मिले थे तो ऐसे ही थे आप? हाँ जी, मैं 2010 से ही श्रृंगार कर रहा हूँ। ऐसे ही बन गए थे? हाँ जी। नागा कब बने थे आप? नागा 2013 में यही बना था। अच्छा जी। यही बने थे प्रयागराज महाकुंभ में। नागा क्यों बन गए? क्या कारण था कि आप नागा सन्यासी बन गए, नागा साधु बन गए? क्या है कि ये भजन करने की इच्छा हुआ और जो है इसलिए हमने संन्यास लिया। और संन्यास लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा ही बात है। क्योंकि एक तरह से इतिहास माने तो कहते हैं 7 जन्म का जो है कुल उद्धार होता है और 8वां वो तो खुद जो अपना हम है, हम भी अपना पिंडदान करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कितने साल के थे बाबा जब आप नागा साधु बने? तो उस समय मेरा जो है उम्र जो है 15 साल की आयु थी। तो पढ़ाई वढ़ाई तब कर रहे थे या पढ़ाई छोड़ दी थी आपने? ना थोड़ा बहुत ही पढ़ाई की जी। कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है आप? 7वां तक मैं पढ़ा। और उसके बाद नागा साधु बन गए? हाँ जी। तो किसी को देखा होगा, किसी ने बताया होगा कि नागा साधु, क्योंकि 15 साल की उम्र में नागा साधु बनना इतना ज़्यादा तो पता भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं, परमात्मा का इच्छा हो तो वो पता नहीं क्या बना लेवे। हम तो कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत से ऋषि मुनि संत हैं जो अपना जीवन पूरा भगवान के ऊपर समर्पण किया जी। हम तो कुछ नहीं है, हम भी जो है अभ्यास कर रहे हैं, आगे हम भी अन्यास में पहुंचेंगे जी। रहने वाले कहाँ के, बिहार के थे आप? हाँ, मेरा पूर्व जन्म बिहार का है, वैसे मैं नागा बाबा उत्तराखंड का। उत्तराखंड हरिद्वार में रहते हैं? उत्तराखंड हरिद्वार जूना अखाड़ा। जूना अखाड़े में रहते हैं। बाबा, तरह तरह के जो नागा साधु हैं भजन गाते हैं, शिव जी की स्तुति करते हैं, आप भी कुछ भजन वगैरह गाते हैं। अभी मैं देख रहा था आप डमरू बहुत अच्छा बजा रहे थे, एक बार दिखाइए। डमरू बजाता हूँ। भजन भी गाइएगा अगर कोई गाइएगा डमरू। ओम गजाननम भूतगणाभिसेवितं कपिते जम्बूफल चार्वक्त्रम उमासुतं सौख विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मजं। गौरी गणेश खाटो कलेश माता पार्वती पिता महेश रिद्धि सिद्धि के दाता बोलो सिद्ध गजानन भगवान की जय। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगे वहारं मंडाल मालाय करताल कालाय दिगंबराय च दिगंबराय च कित्कंधराय च कित्कंधराय च नमः शिवाय च नमः शिवाय च अखंडा नाम गोदावरी संक्रता नाम पान सच्चिदानंद स्वरूपाय शिव शंकराय नमो नमः। देखिए नागा बाबा डमरू बजा रहे हैं और ये डमरू का वादन देखे कि किस तरह से लगातार भजन भी गा रहे थे। बाबा, नागा बनने के बाद कभी परिवार से मिलने, परिवार की तरफ जाने का मन नहीं हुआ? नहीं,
खुद सबके इच्छा से मर्जी से बना है। माता पिता जानते हैं, मिलने आते हैं आपसे? नहीं, उनको मालूम है। तो जो भस्मी की लेप ये आप लोग लगाए रहते हैं, भभूति की जो लेप लगाए रहते हैं, ये हमेशा लगाए रहते हैं? कितने बार इसका श्रृंगार करते हैं आप लोग? इसको देखो 2 टाइम करता हूँ। एक बार सुबह स्नान ध्यान करने के बाद, हवन पूजा पाठ करने के बाद जो है फिर बैठता हूँ श्रृंगार करके। और भस्मी जो है नित्य क्रिया है अपनी, जैसे सुबह 4-5 बजे 4 बजे भस्मी चढ़ा लेता हूँ, सुबह भी 4 बजे, शाम को भी वही टाइम। नागा साधु बनने से पहले बाबा कहा जाता है कई कठिन तपस्याएं करनी पड़ती है, कई चरणों से गुजरना पड़ता है, तब जो गुरु होते हैं वो नागा का सन्यास दिलवाते हैं। आम लोगों को ऐसे सन्यास नहीं दिलवाते। आपने कौन कौन सी ऐसी परीक्षा पार की? देखो, कोई भी गुरु प्राप्त करेगा, कुछ ना गुरु जो है सीखेगा, कुछ ना कुछ देता है। जो सन्यासी है पहले जो है बार ब्रह्मचारी रखता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे परिक्रिया में लाया जाता है। जब धीरे धीरे मान लो उनके कहने से मानने लग गए, जैसे कोई पुत्र हैं अपने माता पिता को कहने से मानने लग गए, तो वो पुत्र जो है तरक्की कर गए। और कोई ऐसा पुत्र होता है जो माता पिता को कहना नहीं मान के अपना ही चलाए, उसका कुछ नहीं होता। देखिए नागा बाबा हैं और कहीं ना कहीं कितने भाई थे आप लोग? ये सब हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है? चलिए, ये नागा बाबा है और देखिए लगातार लोगों को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्राक्ष वाले नागा बाबा हैं। लाखों लाख रुद्राक्ष की जो रुद्राक्ष हैं उसकी मुकुट धारण किए हुए हैं और मालाएं भी धारण किए हुए हैं। भक्तों की लगातार यहाँ पर भीड़ जो है लगी हुई है और कहीं ना कहीं नागा साधुओं से जो आम लोग आते हैं गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद आशीर्वाद लेने के लिए जुटते हैं। और यही तस्वीर यहाँ देखिए कि लगातार जो भक्त आ रहे हैं बाबा के पाँव छू रहे हैं और कहीं ना कहीं भभूति बाबा लगा रहे हैं और मोर पंख से आशीर्वाद देते हुए नागा बाबा लोगों को नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सूरज तिवारी, संवाद टीवी। प्रयागराज की जय।